We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में हाल ही में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इस घटना में सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता हैं। इस आपदा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान विवादों में आ गया। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं किया जाता और इसी कारण से यहाँ ऐसी आपदाएं आ रही हैं। उनका कहना था कि हम एक धार्मिक देश में रहते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हो, और जो कुछ और भी होता हो वह ईश्वर की इच्छा से होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिरों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाकर आस्था को चोट पहुंचाई गई है, जिससे ऊपर वाला नाराज हो गया है और इसका नतीजा प्राकृतिक आपदा के रूप में सामने आया है। हालांकि इस बयान पर आलोचना होने के बाद एसटी हसन ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद धर्म से जोड़ना नहीं था, बल्कि वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की और आपने इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से इस तरह की आपदाएं आ रही हैं। सिर्फ क्लाउड बर्स्ट नहीं, जो आसमानी आफतें आ रही हैं और जो नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हैं, मैंने इस बात को कहा था कि हमें इकोसिस्टम हमारा बहुत खराब हो गया। हमारे अंधाधुंध जंगलों की कटान होने लगा, ये भी तो मैंने कहा है। दूसरा, हम सब लोग अपने पैदा करने वाले को मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई वाहेगुरु, कोई गॉड कहता है। जिन जगहों पे उस ऊपर वाले की इबादत होती है, पूजा होती है, चाहे वो मस्जिद हो या वो जहाँ दरगाहें हो और जहाँ मंदिर हो, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। भले से आप खाली करा लें, उन्हें ऐसी खड़ा रहने दें। आप उन पे बुलडोजर चलाएंगे तो एक अच्छा मैसेज क्या, मैं तो ये समझता हूं कि एक गुनाह कर रहे हैं। तो इसलिए ऊपर वाले की कर्सी, उसकी रहमत हमारे साथ नहीं होती, और जब उसकी रहमत, उसकी कर्सी हमारे साथ नहीं होती तो आपदाओं को भी वो नहीं रोकता। मेरा ये मानना है, और मैं समझता हूँ हिंदू समाज और सारे सिख और क्रिश्चियन लोग ये मानते हैं, जो कुछ भी होता है उस पैदा करने वाले के हुक्म से होता है। वो रहम करे तो हम सब बच जाते हैं। जब उसका रहम ही खत्म हो जाए तो हम किसी भी आपदा की चपेट में आ जाते हैं। हमें अफसोस है कि इतनी बड़ी आपदा हो गई उत्तराखंड में, लोग परेशान हो गए और कितने लोग मारे गए। हमारी सारी हमदर्दियां उन लोगों के साथ हैं, लेकिन रूलर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी जगहों की बेहुरमती ना हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, तो ज्यादा बेहतर होगा। इस बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जहां भी अत्याचार बढ़ता है, वहां प्राकृतिक आपदाओं का आना स्वाभाविक है, चाहे वह धार्मिक हो या सामाजिक। उन्होंने कहा कि एसटी हसन का जंगल काटने वाला तर्क केवल सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिया गया था। उनका कहना था कि उत्तराखंड को बने ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसीलिए राज्य सरकार अभी पूरी तरह से आपदाओं से निपटने के लिए तैयार नहीं हो पाई है। उन्होंने अपील की कि इन घटनाओं को राजनीतिक और धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मेरा ये है, जहां कहीं भी जुल्म बढ़ जाता है तो इस तरह की आपदाएं आना स्वाभाविक है। वो जुल्म किसी की भी तरफ से हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो या किसी भी तरह का जुल्म हो, ये फैसला ऊपर वाला करता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। हर चीज को सियासत से जोड़ देना, मैं समझता हूं ये अच्छा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कह दिया, एक बड़ी अजीब बात कह दी उन्होंने कि जंगल काटे जा रहे हैं। हमारे यहाँ इस चीज का तस्वुर नहीं है।
हमारे यहाँ इस चीज़ का तस्वुर नहीं है कि भाई अगर आपने पेड़ काट दिया तो आपके ऊपर आपदा आएगी। इस तरह की जो बातें वो जानबूझकर कर रहे हैं, सरकार के ऊपर विलेम करने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि काटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम ये कहता है कि आप अपनी हद में रहो, धर्म कोई भी हो उस धर्म को मानो। धर्म की सीमाओं को जब इंसान लांघता है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। दूसरे ये है कि हम यही क्यों सोचें कि भाई वहाँ ऐसा हुआ है तो ऐसा हो गया। वो एक ऐसा इलाका है, हम देखते हैं कि हर साल वहाँ कुछ ना कुछ होता है। कोई ये पहली बार तो आपदा नहीं है, उसके पहले भी इससे भी बड़ी आपदा आई है और बहुत सारे मंदिर उसमें ध्वस्त हो गए, बहुत सारे मज़ार भी ध्वस्त हो गए, बहुत सारी मकानात चले गए, बहुत सारे लोग चले गए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ ये चीज़ें आना ये एक आम सी बात है। मैं भी जिस जगह रहता हूँ अब तो अच्छे इंतजामात हो गए, पहले जब तक अच्छे इंतजामात नहीं थे तो पानी आ जाता था और हमें खुद अपना गांव 2-3 जगह बदलना पड़ा। तो चूंकि उत्तराखंड को बने हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं समझता हूँ सरकार के पास इंतजामात ज़्यादा अभी नहीं है इन आपदाओं का सामना कर सके। तो इसको सियासत से जोड़ना या इस पर कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करना, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। हर चीज़ पर सियासत अच्छी नहीं। अगर कोई इंसान चला जाता है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख ईसाई, जिसका नुकसान होता है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। धराली में बादल फटने से कई घर और दुकानें तबाह हो गई, सड़कें टूट गईं, लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने को मजबूर हो गए। बचाव और राहत कार्य जारी है, लेकिन खराब मौसम और मलबा हटाने में हो रही मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और इससे रफ्तार भी धीमी हो रही है। इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी राज्यों में पर्यावरण संतुलन और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।